Hello everyone, welcome to chemistry class, and this is the sixth lecture of your chapter Is Matter Around Us Pure? This is second chapter as you all know, and topic for today is separating the components of a mixture. अब आप लोग को पता है कि जो मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर, दे आर आइदर मिक्स विद इम्प्योरिटीज और मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. So there are different techniques used to separate the components of a mixture. मतलब जो मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, उसको हमें किस तरीके से सेपरेट करना है, जो कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज्ड हैं, तो कुछ हम टेक्निक्स यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इज़ इवेपोरेशन. इट इज़ वेरी कॉमन एंड सभी को इसके बारे में ज़रूर पता होगा. चैप्टर फर्स्ट में भी ये इवेपोरेशन था और डेली लाइफ में भी आप इवेपोरेशन को कई जगह आपने देखा होगा. तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें कि किस टेक्निक पे यूज़ होता है और क्या क्या चीज़ें हम किस टाइप के मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू सेपरेट नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट इज नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स. नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स वो होते हैं जो वोलेटाइल नहीं होते, जो इवेपोरेट नहीं होते, मतलब वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते, वो होते हैं नॉन वोलेटाइल. और जो वोलेटाइल होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं, जैसे लाइक ये आपका पेट्रोल है, डीजल है, एसीटोन है, ये सारे वेपराइज हो जाते हैं. वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स डिजॉल्व इन वोलेटाइल सॉल्वेंट्स. ठीक है, लाइक टू सेपरेट कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. अभी पता है आप लोग को कि सी वाटर में जो पानी है उसमें सॉल्ट्स मिले होते हैं, कॉमन सॉल्ट होता है, और उस कॉमन सॉल्ट को हम इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं सी वाटर से. ठीक है, प्योरीफाई करने के लिए, पानी को पीने लायक बनाने के लिए एवेपोरेशन के थ्रू सेपरेट आउट कर लेते हैं. या फिर टू ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट, डाई है, और किससे करते हैं हम, सपोज ब्लू ब्लैक इंक है, उसमें से हम डाई या कलरिंग कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं थ्रू इवेपोरेशन मेथड. और इसे हम एक डायग्राम से भी देख सकते हैं. सो दिस इज़ अ सेटअप बाय विच वी कैन सेपरेट डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक. तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये है हमारे पास एक वॉच ग्लास और इसमें हम डाल देते हैं इंक. ठीक है, और इस वॉच ग्लास को रखते हैं इस बीकर के ऊपर. इस बीकर में ऑलरेडी हाफ बीकर वाटर भरा हुआ है. नीचे से हीटिंग करते हैं तो जो पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, और उस स्टीम की हेल्प से वॉच ग्लास गर्म हो जाती है. और जब गर्म होती है तो इसमें जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो वेपोराइज होना शुरू हो जाता है. तो वोलेटाइल कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, एक तो वाटर है, वाटर तो वोलेटाइल है, और दूसरा है यहाँ पे ये जो डाई है, डाई का जो कंपोनेंट है वो नॉन वोलेटाइल है. तो बीइंग वोलेटाइल इन नेचर, वाटर वेपराइज होना शुरू हो जाता है, जबकि जो डाई है वो नॉन वोलेटाइल है, वो वेपराइज नहीं होगी, वो वॉच ग्लास में ही रह जाती है. मीन्स आफ्टर हीटिंग सारा का सारा वाटर वेपराइज हो जाएगा एंड सारी की सारी जो इंक है, जो डाई है इंक में, वो वॉच ग्लास से हम उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं. So this is the method of evaporation. Okay. Now next method is sublimation. And sublimation आप लोग को पता है क्या होता है. Solid will convert to vapors on heating and vapors will convert to solid on cooling. मतलब सॉलिड विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. इसी को हम कह देते हैं सब्लिमेशन. तो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन कैन बी यूज्ड to separate sublimable volatile components from non-volatile components of a mixture. मतलब ऐसे कंपोनेंट जो सब्लिमेबल हैं, जो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स. तो लाइक एग्जांपल है इसका हमारे पास, सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड दैट इज़ वोलेटाइल इन नेचर एंड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, वो है नॉन वोलेटाइल. मीन्स अगर हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं, मिक्सचर है कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, तो हम सब्लिमेशन मेथड से ईज़िली इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं. और इसको भी आप एक डायग्राम से ईज़िली
समझ सकते हैं। सो दिस इज़ अ डायग्राम शोइंग एक्टिविटी ऑफ सब्लिमेशन एंड इसमें हमने एक लिए चाइना डिश और उस चाइना डिश में रखा है मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट और इस चाइना डिश को हमने कवर कर दिया है विद इन्वर्टेड फनल और फनल को हमने कवर कर दिया है कॉटन प्लग से एंड हीटिंग करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब जब हीटिंग करते हैं तो क्या होता है, जो वोलेटाइल कंपोनेंट है, वोलेटाइल कंपोनेंट इसमें अमोनियम क्लोराइड है, वो वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। जो सॉलिड था वो जस्ट वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जबकि जो कॉमन सॉल्ट है वो नॉन वोलेटाइल है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ चाइना डिश में ही रहेगा। तो जो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स हैं ये यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जो हमारी ये फनल है। और जब ये सारा का सारा वेपराइज हो जाता है, उस फनल को हम अलग कर देते हैं और उस फनल से हम अमोनियम क्लोराइड को अलग सेपरेट कर लेते हैं और कॉमन सॉल्ट चाइना डिश में रह जाता है। तो दिस इज़ द मेथड बाय विच वी कैन सेपरेट volatile substance from non-volatile substance, that is called sublimation. Okay. Now next third method है हमारा separation of mixture of two immiscible liquids. immiscible मतलब जो मिक्स नहीं होते हैं, तो और ये हम करते हैं by using separating funnel. तो immiscible liquids which do not mix with each other like oil and water, आप उसको जितना चाहे मिक्स करने की कोशिश कर लें वो मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। तो दिस टेक्निक इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल या हेट्रोजीनियस लिक्विड्स इज़ अलाउड टू स्टैंड, दे सेपरेट आउट इन सेपरेट लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज़ लाइक मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर। तो मतलब हमारे पास सेपरेटिंग फनल है, आप डायग्राम में देख सकते हैं ये, यस दिस इज सेपरेटिंग फनल एंड इन दिस सेपरेटिंग फनल वी पोर मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर। इसको हम डाल देते हैं मिक्सचर को ऊपर से और उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो इस सेपरेटिंग फनल में केरोसिन ऑयल और वाटर अलग अलग लेयर्स में आ जाते हैं जो विजिबल हैं प्रॉपरली। केरोसिन ऑयल बीइंग लाइटर, हल्का होता है, वो ऊपर की लेयर में रहेगा एंड जो वाटर है हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू केरोसिन ऑयल और ये नीचे की लेयर में रहेगा। एंड दिस इज स्टॉप कॉक। नीचे हम एक बीकर लगा देते हैं, तो स्टॉप कॉक ओपन करते हैं तो वाटर नीचे यहाँ बीकर में इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट कर लेते हैं। जब वाटर यहाँ आ जाता है तो इस बीकर को हम क्लॉक को बंद कर देते हैं, इसको स्टॉप कॉक को बीकर को हटा देते हैं एंड नेक्स्ट दूसरा बीकर नीचे लगा देते हैं और उसमें हम केरोसिन ऑयल को अलग सेपरेट कर लेते हैं। मीन्स ये जो सेपरेटिंग फनल है वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे दो इमिसिबल लिक्विड्स को हमें सेपरेट आउट करना पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड इज क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज फोर्थ मेथड। So to obtain pure copper sulfate from an impure sample and method is crystallization, means हमारे पास एक impure salt है कॉपर सल्फेट का, उस impure salt से हमें प्योर क्रिस्टल फॉर्म करने हैं। तो इम्प्योरिटीज़ जितनी भी होंगी उस impure sample में वो सेपरेट आउट हो जाएंगी, अलग हट जाएंगी। तो मेथड क्या होता है, पहली बात तो क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग ज्योमेट्रिकल शेप्स। अभी मैं आपको क्रिस्टल्स भी दिखाऊंगी कैसे बने हैं। तो द प्रोसेस बाय विच एन इम्प्योर कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स क्रिस्टल्स इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। मेथड क्या होता है इसमें कि हमारे पास जो भी कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है उसको हम पहले पानी में डिज़ोल्व करते हैं, स्टिरिंग करते हैं, प्रॉपर हिलाते रहते हैं जिससे कि सारा का सारा सॉल्ट पानी में डिज़ोल्व हो जाए। फिर उस जो डिज़ोल्व सॉल्ट है पानी में उसको हम फ़िल्टर कर लेते हैं फ़िल्टर पेपर से। फ़िल्टर करने के बाद में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो कुछ हद तक निकल जाती हैं। देन वो जो हमारे पास फ़िल्ट्रेट आया है उसको हमें हीट करना है, प्रॉपर हीटिंग करते हैं अप टू सैचुरेशन। मीन्स उतनी हीटिंग करते हैं जब तक कि वो जो सोल्यूशन है वो हाफ ना रह जाए। काफ़ी देर तक हीट करने के बाद में उस सोल्यूशन को हम कूल करने के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं अप्रॉक्स 6 to 8 आवर्स। और 6 to 8 आवर्स के बाद में क्या होता है कि क्रिस्टल्स बन जाते हैं और फिर उस क्रिस्टल को हम
सेपरेट आउट कर लेते हैं पानी से, जो इम्प्योर वाटर है, इम्प्योरिटीज़ हैं उनसे हम सेपरेट कर लेते हैं, और फिर हमारे पास प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप के क्रिस्टल्स तैयार हो जाते हैं, बन जाते हैं। यस, यू कैन सी दिस, दैट इज़ अ डिफरेंस। ये हमारा इम्प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्ट है जिसको हमने क्रिस्टलाइजेशन किया है, और उसके बाद प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन गए हैं विद प्रॉपर डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप। मीन्स हमने इस कॉपर सल्फेट को पहले पानी में डिज़ोल्व किया था, डिज़ोल्व करने के बाद फ़िल्टर कर दिया, फ़िल्टर करने के बाद हमने उसकी हीटिंग की थी, हीटिंग करने के बाद हमने उसको कूल किया था, और जब हमने उसको कूल कर दिया तो ये क्रिस्टल का शेप ले लेता है जो सॉल्ट था हमारे पास, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो पानी में रह जाती हैं, जिसे हम कहते हैं मदर लिकर, और इन क्रिस्टल्स को हम इम्प्योरिटीज़ से अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो आई होप आज हमने जो जो मेथड्स डिस्कस किए हैं, लाइक सब्लिमेशन, इवेपोरेशन एंड सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, ठीक है, एंड क्रिस्टलाइजेशन, ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस सम मोर मेथड्स, इम्पॉर्टेंट मेथड्स of separation of different mixture. So that's all for today. Thank you for watching.